हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईपीसी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेक्शन 390 को शुरू करेंगे। सेक्शन 390 लूट को डिफाइन करता है, रॉबरी को डिफाइन करता है। लेकिन सेक्शन 390 को शुरू करने से पहले मैं एक फैक्ट बता देता हूं। फैक्ट ये है कि सेक्शन 390 का ऑफेंस कमिट करने के लिए नंबर ऑफ पीपल मैटर नहीं करते। दैट इज ये महत्वहीन है कि ऑफेंस कमिट करने वाला एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति है या तीन है या चार है। ये कितने भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, लेकिन याद रखिएगा यदि ये 5 व्यक्ति द्वारा कमिट की जाती है, दैट मीन्स अगर रॉबरी का ऑफेंस 5 व्यक्ति द्वारा कमिट किया जाता है तो ये डेकॉइटी का ऑफेंस बन जाता है। दैट मीन्स इट विल कन्वर्ट इनटू द डेकॉइटी, सेक्शन 391। लेकिन डेकॉइटी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 390 को। सेक्शन 390 दो तरीके से लूट को डिफाइन करता है। दैट मीन्स लूट का ऑफेंस दो तरीके से कमिट किया जा सकता है। पहला चोरी द्वारा लूट, दूसरा एक्सटॉर्शन द्वारा लूट, उद्यापन द्वारा लूट। चोरी द्वारा लूट की बात करें, अगर इसे जनरल टर्म में समझे तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना कोई प्रॉपर्टी हटा लेता है और हटाता बेईमानीपूर्ण आशय से हटाता है तो ये चोरी का ऑफेंस होगा। लेकिन यदि वो उस प्रॉपर्टी को हटाते समय उस दूसरे व्यक्ति को कोई इंस्टेंट फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के भय में डाल देता है तो ये चोरी द्वारा लूट का ऑफेंस हो जाएगा। दैट मीन्स लूट के ऑफेंस के लिए, चोरी द्वारा लूट के ऑफेंस के लिए फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि सेक्शन 378 की जो भी कंडीशन है इट मस्ट बी फुलफिल। दैट मीन्स सेक्शन 378 के असेंशियल कंडीशन को फुलफिल किए जाना आवश्यक है। एक बार सेक्शन 378 के ऊपर नजर मारे तो सेक्शन 378 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए और उस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना हटाया जाना चाहिए, मूव किया जाना चाहिए और मूव बेईमानीपूर्ण आशय से किया जाना चाहिए। तो ये चोरी का ऑफेंस होगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को हटा रहा है, उस प्रॉपर्टी को हटाते समय उस व्यक्ति के जिसके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है उसे कोई इंस्टेंट फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कारित कर देता है तो ये चोरी द्वारा लूट का ऑफेंस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके जेब में कुछ पैसे रखे हुए हैं, एक दूसरा व्यक्ति उसकी जेब में से वो पैसे उसकी कंसेंट के बिना निकाल लेता है। उसकी जेब में पैसे हैं, दैट मीन्स वो उस व्यक्ति के कब्जे में है और वो दूसरा व्यक्ति उस पैसों को उस व्यक्ति की जेब में से उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना निकाल लेता है। यहां पर निकालते ही, हटाते ही वो चोरी का ऑफेंस कमिट कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उस पैसे को निकालते समय उस व्यक्ति को कोई बंदूक दिखा देता है या उस व्यक्ति का हाथ इतनी जोर से पकड़ लेता है कि वो कुछ भी नहीं कर सका, दैट मीन्स यहां पर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा उसने उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कारित कर दिया। या जैसे ही उसने उस व्यक्ति को बंदूक दिखाई उसने उसे इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट हर्ट के भय में डाल दिया और जैसे ही उसने इस प्रकार उसे भय में डाला उसने चोरी द्वारा लूट का ऑफेंस कमिट कर दिया। दैट मीन्स चोरी के ऑफेंस के में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इंस्टेंट फियर या इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट के भय में डाल देता है तो चोरी लूट के ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं एक्सटॉर्शन द्वारा लूट। एक्सटॉर्शन द्वारा लूट इसी भी एक जनरल टर्म में समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये बोलता है कि आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा, तो ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस होगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने, दैट मीन्स उसके सामने होना चाहिए, अगर वो व्यक्ति उसके सामने नहीं है, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को फोन पर बोल रहा है कि आप मुझे पैसे दीजिए तो ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस होगा। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उसके सामने है, दैट मीन्स द पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट देयर, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस ही होगा, ये लूट का ऑफेंस नहीं बनेगा। दैट मीन्स लूट के ऑफेंस के लिए व्यक्ति का उपस्थित होना आवश्यक है और
उस उपस्थित व्यक्ति को ही इंस्टेंट फियर या इंस्टेंट फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्टेंट कारित किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके पास जेब में पैसे हैं, वही एग्जाम्पल लेंगे जो हमने चोरी वाले उसमें खंड में लिया। एक व्यक्ति की जेब में पैसे हैं और मैं या कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को बंदूक दिखाकर ये कहता है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। दैट मीन्स मैं उसको इंस्टेंट फियर में, बंदूक दिखाकर उसको इंस्टेंट फियर में डाल रहा हूं। अगर वो पैसे नहीं देगा तो मैं उसको मार दूंगा। दैट मीन्स मैं उसको प्रॉपर्टी देने के लिए बाध्य कर रहा हूं, कंपेल कर रहा हूं, और वो प्रॉपर्टी मुझे दे भी देता है। तो दैट मीन्स यहां पर मैं एक्सटॉर्शन द्वारा लूट का ऑफेंस कमिट कर रहा हूं। और एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में भी यही होता है कि प्रॉपर्टी देने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है, और यहां पर भी प्रॉपर्टी देने के लिए उत्प्रेरित, बाध्य किया जा रहा है, लेकिन बंदूक के बल पर। अगर बंदूक यहां न होती, गन न होती, तो ये एक्सटॉर्शन का ऑफेंस ही होता। लेकिन जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को बंदूक दिखाई, यहां पर एक्सटॉर्शन द्वारा लूट का ऑफेंस कमिट हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो इन दोनों को क्लियर कर देगा, जिसमें चोरी द्वारा लूट और एक्सटॉर्शन द्वारा लूट दोनों को अच्छे से समझा जा सकेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, उसकी जेब में पैसे भी हैं। एक दूसरे व्यक्ति उसके पास जाता है, जाते ही उसको बंदूक दिखाता है कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपको मार दूंगा। यहां पर वो व्यक्ति उसको पैसे दे देता है। दैट मीन्स वो अपनी कंसर्न से, लेकिन कंसर्न इट डजंट मैटर कि कैसे ली गई है, विवश करके ली गई है, वो स्वतंत्र सम्मति से ली गई है, वो उस व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि वो एक्सटॉर्शन द्वारा लूट करता है, क्योंकि वो बंदूक दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति बंदूक दिखाता है और उसकी जेब में से उस प्रॉपर्टी को निकाल लेता है, तो ये चोरी द्वारा लूट का ऑफेंस बन जाएगा। और आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। और लूट के डेफिनेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।